वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कई वक्ताओं ने बात करी, तो आइए अगर हम शुरुआत से देखें, जैसे अभी एक हमारे वक्ता ने कहा, इससे पहले मैं सर्वप्रथम भूपेंद्र कुमार जो अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान को, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रतिबिंब बर्थवाल साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के आप महासचिव हैं। मैडम अंचला जी जो उपाध्यक्ष हैं, विवेक भाई जी जो अबू धाबी से हैं और अभी अयोध्या में हैं, विवेक तिवारी जी, आराधना जी, और हमारे एक परम तप मिश्र साहब, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज हमारा यह विषय है कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम बात की जाए, अगर आप साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो डार्विन का सिद्धांत जो कहता है, साथियों, जो विदेश में जो कुछ पढ़ाया जाता है, एक हमारा माइंडसेट हो चुका है कि जो हमें विदेश से मिलेगा, जो हमें ब्रांडेड चीजें मिलेंगी वही सच होंगी, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पुराण कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति जो हुई थी सर्वप्रथम जल में हुई थी, एक टैडपोल के रूप में हुई थी। उसके बाद कच्छप के रूप में हुआ, कच्छप अवतार के रूप में हुआ। उसके बाद वो पृथ्वी पर आए, वामन के रूप में आए, अगर ईश्वर की बात की जाए, यदि विष्णु पुराण से इसको लिया जाए, अर्थात एक छोटे मानव के रूप में आए। उसके बाद फिर वो एक मानव के रूप में आए, अर्ध विकसित मानव के रूप में आए, जो परशुराम के रूप में आए, जिनमें बहुत अधिक क्रोध था। उसके बाद एक थोड़े और विकसित मानव के रूप में आए, जो श्री राम प्रभु थे, और उसके बाद वो पूर्ण विकसित मानव का रूप लिए, जो महामानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। और यदि हम इसी को जीव के रूप में देखें तो एक टैडपोल से किस तरीके से आगे वो बढ़ा, और उसी प्रकार एक जो पूर्ण विकसित मानव जिसको होमो सेपियंस नाम दिया गया, वो एक श्रृंखला है। तो ये तो हो गई वैज्ञानिक अगर हम दृष्टिकोण से देखें। और रही बात वसुधैव कुटुंबकम की, तो मैं दो कथाओं से वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति को यहाँ अपने जो भी विचार है उसके रूप में परिलक्षित करना चाहूंगा। एक बार एक ऐसा हमारा संत रहा है जिसके मन में थोड़ी सी शंका आ गई थी, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, और वो ईश्वर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, और वो चाहते थे कि एक दिन मुझे भगवान शिव दर्शन दे। और वो काशी विश्वनाथ के वो चक्कर लगाते हैं। जब वो 7 चक्कर लगाते हैं, उनको मन में ये भाव आता है कि अगर आज ये 11 चक्कर लगाते तक मुझे बाबा के दर्शन हो गए, मतलब ये होगा कि कहीं न कहीं मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जैसे ही वो अंतिम चक्कर लगा रहे थे, एक बड़ा ही वृद्ध ऊपर मलबा और कूड़ा लेकर के आता है, और वो उनके रास्ते पर आ जाता है, और बोलते हैं, वो चूंकि गंदा रहता है, तो वो महासंत बोलते हैं कि हटिए यहाँ से, मुझे दिखता नहीं है कि मैं यहाँ परिक्रमा कर रहा हूँ। तो वो जो वृद्ध होते हैं वो वहां से हटते नहीं है, उल्टा वो ये कहते हैं, किससे हटा रहे हैं? उससे जो तुझ में है, जो मुझ में है। और ऐसा करके वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो जो थे वो थे आद्य शंकराचार्य, और अगली सुबह उन्हें स्वप्न में आता है कि अरे वो तो भगवान शिव थे। दूसरा, ये एक वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है कि वो उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि। अरे मूर्ख, ये बात बोलता क्यों है? इस बात को महसूस भी कर, और इस बात को आप इसको पालन भी करो। भारत में कई ऐसे संत हुए हैं, उन्हीं में से एक संत के बारे में मैं बात बताना चाहूंगा। एक छोटा सा 12 वर्ष का बालक था। वह सुबह जंगल जाता है और शाम को आता है, तो देखते हैं, उनकी माता देखती है कि उनके पैर से खून निकल रहे हैं, बहुत तेज खून निकल रहे हैं। तो माँ अपने मातृत्व लाड में आकर के बोलती हैं कि बेटे क्या हुआ? तो बोले कि बस ऐसी चोट लग गई। तो बोले मुझे लगता है किसी कुल्हाड़ी की चोट है। तो बोलते हैं हाँ। तो उनकी माँ बोली बता वो कौन है जिससे तुम्हें कुल्हाड़ी मारी? तो बोले कि माता जी वो तो मैं खुद हूँ। बोले ऐसा क्यों? तो बोले मैं ये देखना चाह रहा था, आप ही तो कहते हो कि ना हर कण कण में भगवान है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि वृक्षों में भी अगर जान है, उसमें भी अगर भगवान है, तो मैं देखना चाह रहा था कि उनको काटने से दर्द होता है कि। उस संत का नाम था संत नामदेव। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, भारतीय शिक्षा में, भारतीय दर्शन में, भारतीय अध्यात्म में हर जगह मिलती है। गुरु गोविंदो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अब गुरु की तुलना गोविंद से की गई है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। एक नहीं, ऐसे हजार उदाहरण है भारतीय साहित्य में जो यह सिद्ध करते हैं कि हाँ, जो भारतीयता है वो केवल स्व के लिए नहीं है, सर्व के लिए है। और यदि बात की जाए, अगर हम सभी धर्मों का मूल देखें, तो सभी धर्म ये कहता है कि एक परम शक्ति है जो अपने अलग अलग मान्यताओं के माध्यम से पूरे विश्व में फैली हुई है। अगर हम इसे भारतीय के रूप में लें, तो इसका उत्थान अगर होता है तो वो भगवत गीता से होता है।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यादवों में मैं कृष्ण हूँ, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, और यादवों में मैं कृष्ण हूँ। यादवों में मैं कृष्ण हूँ। वो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कही थी, वो जो भगवत गीता कही गई थी, वो उस समय वो एक परम तत्व थे जो विश्व के गुरु के रूप में थे। और अब आप देखिए, यह भगवत गीता केवल भारत में नहीं है। आज विश्व के जितने भी, अगर आप जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ हट करके किया है, जो भी विश्व प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं भगवत गीता की छाप रही है। हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे, आप सब जानते होंगे। आप सभी यहाँ विद्वानों की टोली है जिनके सामने मैं यह बोल रहा हूँ, वो भगवत गीता भी उतनी अच्छे से पढ़ते थे जितना वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने शायद यह बात अच्छे से आप लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी रोज दातुन करते समय भगवत गीता का एक श्लोक अपने दर्पण में लगाते थे, जहाँ पे उनका बाथरूम हुआ करता था। उस श्लोक को तब तक पढ़ते थे जब तक कि भगवत गीता का वह श्लोक अपने जीवन पे वो न उतार दें। और यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में, और वो न केवल वो रटते थे भगवत गीता के श्लोक, वो याद नहीं करते थे, भगवत गीता के वो श्लोक अपने जीवन में और उसको अपनाते भी थे। और यही कारण था कि उन्होंने कहा था कि यदि आपको अपने आप के बारे में जानना है तो दूसरों की सेवा में इसे आप लगा दो। और कहा भी गया है कि औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उसका हर शब्द रामायण और हर कर्म जीता है। और शायद इसी में भगवत गीता का यह श्लोक कहता है कि अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं इस धरती के में पाए जाने वाले प्रत्येक शरीरधारी के मन में रहने वाली आत्मा हूँ। और इसी वजह से महात्मा गांधी वो दूसरों की सेवा करते थे। मदर टेरेसा को अगर देखा जाए तो मदर टेरेसा की भी जीवन की फिलॉसफी ही केवल स्वहित नहीं परहित ही है। और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे साहित्य भी कहते हैं कि परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो हम भारत की किसी भी चीज को उठा लें तो ये कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व की भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही लेकर के आता है। यदि अगर हम फौज की बात करें, अगर आप राजीव वर्धमान को सुनेंगे, राजीव वर्धमान एक यहाँ से कैप्टन से रिटायर हुए हैं, तो वो बताते हैं कि फौज का नियम होता है कि यदि अगर हमें 4 रोटियां मिले और प्लाटून में अगर 4 ऑफिसर हैं तो एक एक रोटी मिल करके खाएंगे। यदि हमें 1 रोटी मिले तो उसकी 4 टुकड़ा करके खाएंगे, और अगर हमें 1 रोटी का 1 टुकड़ा मिले तो उस टुकड़े को हम जो सबसे छोटा होता है उसे प्रदान करते हैं। यह चीज फौज में कहाँ से है? कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है। अभी आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि मैं अयोध्या की धरती से हूँ, तो अयोध्यापति जो है, जगतपति जो है, उनका सार, उनका जीवन ही केवल परहित और वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर चलकर ही उनका जीवन व्यतीत हुआ है। अगर यह नहीं होता तो वो कैसे अयोध्या के राजकुमार राम से वनवासी राम बनते, और वनवासी राम बनने के बावजूद उनकी समस्त उस समय की जो समस्त सिद्धियां थी वो एक ऐसे राक्षस के पास थी जो सब कुछ कर सकता था। उसको जीतने के बावजूद भी उन्होंने उस लंका अधिपति रावण की संपत्तियों को नहीं लिया, वो चुपचाप से आ गए। और न केवल लंकाधिपति रावण की संपत्तियों की बात थी, उस समय ये हुआ करता था कि उस समय राजा उस वहां की सारी स्त्रियों को, सारे प्रजाजन को बंदी बनाने का भी उनको अधिकार था। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं किए। उन्होंने वहां के राजपाट विभीषण को दिया। किष्किंधा जब गए, बाली को जब उन्होंने मारा, चाहते तो वो पूरी सेना ले सकते थे। उस समय वहां की जितनी पटरानियां महारानियां थी डरी हुई थी कि अब हमारा क्या होगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। यही अगर हम शिवाजी को देखें तो जब मुगलों के साथ इनका युद्ध हुआ तो शिवाजी ने जब मुगलों की सेना को पराजित की तो उनकी जो पटरानियां थी, उनकी जो बेगम थी, वो डर करके कपकपाते हुए आई, और उस समय भी शिवाजी ने माता कह के उन्हें पुकारा और उन्हें छोड़ दिया। बल्कि एक सैनिक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो उनको उन्होंने दंडित भी। ये जो हमारे रक्त में बहने वाले संस्कार है, ये सब कहाँ से? ये सब आए हमारी आद्य संस्कृति से। और मैं एक बात बता दूं, कथा कहता है कि जब राम रावण को मारे उसके बाद वो तप करने बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। तो लोगों को ये पता हुई, महारानी मंदोदरी तक ये बात पहुंची कि तुम्हारे जो महावीर महापराक्रमी पति का देहावसान हो चुका है। तो महारानी मंदोदरी जो हमारे भारत की महासती कन्या है, वो अष्ट कन्याओं में महापूजित कन्या है, वो भी हमारे देश की है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि जो शबरी के राम हैं, जो शबरी माता, जो शबरी का निवास है, वो मेरे घर सारंगढ़ छत्तीसगढ़ के पास है।
हमारे घर से 100 किलोमीटर की दूरी में माता शबरी का रहना हुआ है और भगवान श्री राम हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो मंदोदरी को जब पता चला कि मेरे पिताजी का वध हो गया है, तो बोली कि मैं भी तो जरा देखूं वो कैसा परम प्रतापी राजा है, जिसने नंगे पैर चलकर अपने भाई के साथ और वानर भालू और तुच्छ लोगों के साथ आकर के मेरे पति को मार दिया, जो विश्व विजयी रावण है उसको मार दिया। तो वो आकर के देखती ही, जैसे ही उनकी परछाई भगवान राम पर पड़ती है, वो तिलमिला उठते हैं और उठ करके बोलते हैं, माता आपको प्रणाम है, कृपया अपना परिचय दीजिए। तो वो अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि मैं मंदोदरी हूँ, रावण की पत्नी हूँ और आपने मुझे जीत लिया है, हमारे लंका को जीत लिया है, अब आप चाहे तो हमें गुलाम बना लें, चाहे तो आप हमारे साथ जो व्यवहार करें। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आप देवी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं और आपका राजपाट और आप यहीं सुरक्षित रहिए। तो उन्होंने कहा मैं क्षमा चाहती हूँ राम, मैंने आपके बारे में जितना सुना था उससे आपको ज़्यादा पाया और एक प्रश्न का उत्तर भी मिला। तो बोले क्या? तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पति के पास सारे संसार का वैभव था, लेकिन फिर भी वो जितना प्राप्त था उसको वो पर्याप्त नहीं समझ के अपर्याप्त समझ रहे थे, इसीलिए आज उनका नाश हुआ और आपकी चरित्रवान जो आपका व्यक्तित्व है, इसकी वजह से आपकी जीत हुई, अर्थात आपके पास जो था उसको आपने पर्याप्त समझा। तो ये जो अखंड हमें व्यक्तित्व का भान जो मिलता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति से मिलती है। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम भोलेनाथ को क्यों पूजे जाते हैं? इसलिए नहीं पूछते कि वो बर्फ में बैठे हैं मानसरोवर में, वो इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने जगत कल्याण के लिए विष को धारण किया। और महाभारत में श्री कृष्ण भी कहते भी हैं पांडवों से, अर्जुन को एक जगह वो फटकार भी लगाते हैं कि हमेशा द्रौपदी को फटकार लगाते हैं कि बार बार अपने खुले केश लेकर के मत मेरे सामने आया करो द्रौपदी, कि ये भी याद रखो कि यदि तुम युद्ध की लालसा करते हो तो हर जगह युद्ध में जीत नहीं मिलेगा, कभी हार भी मिलता है, और इस हार को जो पचा ले वही महादेव कहलाता है। तो कहने का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर जगह थी, हर जगह थी। और आज भी अगर हम खेल की बात करें, खेल भावना में अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिनके कोई भी शत्रु नहीं, बड़े से बड़ा पाकिस्तान का प्लेयर, बड़े से बड़ा बॉलर, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली हो, ठीक है उस समय वो सचिन के साथ उनकी कुछ बातचीत हो जाती थी, लेकिन सचिन कभी उनको जवाब नहीं देते थे। और युवराज सिंह जब अपने दौर पे फ्रस्ट्रेशन पे आ गए थे वर्ल्ड कप में, जब उनको कैंसर हो रहा था, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सचिन के पास गए, तो सचिन ने एक काम कहा, युवराज हर प्रश्नों का जवाब आप अपने बल्ले से दो, अर्थात निस्वार्थ कर्म से दो। अभी जब हमारी यह वेबिनार शुरू हुआ था तो एक आदरणीय सज्जन ने कहा था कि अचला मैडम जी जो हैं, उस समय जब बच्चों को खिलाने का टाइम होता है तो निस्वार्थ भाव से वो भाषा के प्रचार प्रसार में जुड़ी रहती हैं। तो मैडम उस बात पे भी मैं आऊंगा। तो युवराज सिंह ने वो कहा और युवराज सिंह ने बाद में ये सिद्ध किया कि इस मेरी जीत का जो श्रेय है वो हमारे सचिन पाजी को है। तो इसलिए सचिन पाजी पूजे जाते हैं क्योंकि अगर सर पे उनके नाक में चोट आई है, लेकिन फिर भी वो देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए वो आगे उद्धृत हैं, रहे हैं, और इसीलिए आज वो भारत रत्न है। तो ये सचिन, क्योंकि देश में विश्व में कई क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर आप सचिन के मूल में जाए तो उनके मूल में अर्जुन है। अगर आप देखें तो उनके आदर्श जो है वो अर्जुन है, अर्जुन की तरह लक्ष्य। कहा जाता है कि 30 साल तक ऐसा एक भी दिन नहीं था कि वो डेली 500 बॉल नेट में प्रैक्टिस ना करें, केवल हवाई यात्राओं के दौरान वो नहीं करते। एक अभी लेटेस्ट उदाहरण अगर हम खेल से देखें तो जो अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट आया उसमें एक खिलाड़ी ऐसा था, भारतीय खिलाड़ी, जिसने पूरे विश्व का मन जीत लिया, और उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की जो फ्लॉलेस इनिंग्स थी, वो जो निस्वार्थ भाव से खेलते थे, वो जो 46 पे भी जब उठा करके 6 मारते थे तो लोग उनको बोलते थे कि यार तुम इस तरीके से क्यों खेलते हो, सिंगल डबल लेकर के अपनी हाफ सेंचुरी भी कर सकते हो। तो रोहित शर्मा ने इस तरीके से कोई साहित्यिक अंदाज में नहीं कहा कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैं भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ। उसने एक बात कही कि देखो यार, जिस चीज से टीम का भला हो मुझे वो काम करना है। और यही कारण है कि अगर आज का ये जो वेस्टर्न संस्कृति में चलने वाला एक टीम का मालिक जब रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा देता है तो 10 लाख फॉलोअर उस टीम से अपने आप को एक्स में, ट्विटर से वो अपने आप को अनफॉलो करने लगते हैं। सचिन तेंदुलकर उस टीम को छोड़ जाते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे रग रग में है, जो कि निस्वार्थ भाव से जो मैडम कर्म करती हैं। और भगवत गीता भी कहती है कर्म, अकर्म और विकर्म। यदि हम अपने लिए कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है, यदि हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं तो विकर्म कहलाता है, और यदि उस चीज से जिसका दूसरों का भला ना हो तो वो अकर्म कहलाता है। और सारी संस्कृति
अगर हम इनको देखें, द्वितीय हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देखें, आप लाल बहादुर शास्त्री की कर्मपरायणता देखिए, आप तिलक को देखिए, आप राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए, इनके सारे जितने भी कर्तव्य हैं कहीं ना कहीं भगवत गीता से, रामायण से प्रभावित हैं। अभी मैडम आराधना जी ने कहा था कि ट्रिडिनाल एंड टबागो में रामायण का पाठ होता है। जी हाँ, कल हम फिजी से जुड़े हुए थे कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि जब भारतीय मूल के 63,000 नागरिकों को, किसानों को अंग्रेज बंदी बना करके लेकर के गए थे, झूठा एक एग्रीमेंट कर के लेकर के गए कि हम आपको 3 महीने में लौटा देंगे, वापस भेज देंगे। और जब उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने फिर वहां एक अपनी आंदोलन चलाई और उस आंदोलन का माध्यम बना था हमारे रामायण की चौपाई। यह रामायण की चौपाई जब वहां लोग गाते थे तो उनको एक तो जनमत मिलता था और दूसरा इसी बहाने वो एक हो पाते थे। तो कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम में भारतीय संस्कृति कल भी रही है, आज भी रही है और भविष्य में भी रहेगी। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, कोविड कार्यकाल, जब कोविड का दौर आया था, तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व में सबसे अधिक दवाइयां थी। और ये कारण है कि आज विश्व में पूरे भारत का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जब विश्व 2 धुरी में बटा हुआ है, विश्व के बड़े-बड़े दिग्गज देश जो पहले भारत को सांप और सपेरे का देश कहते थे, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो 10 मिनट के लिए दोनों देश के प्रधानाध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि आगे क्या निर्णय लिया जाए। अभी हमारे पड़ोसी देश में जब आतंकवादी हमले होते हैं, किसी विद्यालय में आतंकवादी हमला होता है, तो भारत वो देश होता है जो यहाँ से वहां के बच्चों के लिए सहायता राशि देता है। ये सब कहाँ से आया? यह हमारे नस-नस में है भारतीयता, और ये हमारे नस-नस में है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। ये तो लॉर्ड मैकाले जैसे कुछ षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र था, तो भारत आए और उन्होंने ब्रिटेन पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था कि अगर भारतीयों को गुलाम बनाना है तो उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाना पड़ेगा, उनको हम शारीरिक रूप से गुलाम तो नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी जो आत्मीयता है, उनकी जो नैतिक मूल्य हैं, वो इतने उच्च स्तर के हैं कि वो आसानी से गुलाम नहीं बन सकते। और आज जितने भी खोज हैं वो सब बता रही हैं। यदि हम भारतीय संगीत की बात करें तो भारतीय संगीत का ये शुरुआत डमरू से हुई थी, जो भगवान शिव के वो हैं भारतीय। यदि हम मेधा की बात की जाए तो आप जानते हैं कि विश्व में जितने भी कंप्यूटर के महारथी हुए हैं वो सब भारत की देन है। यदि हम आध्यात्मिकता की बात की जाए और यदि हम एक तरफ पूर्वी संस्कृति और एक तरफ पश्चिमी संस्कृति को देखें, तो पूर्वी संस्कृति आत्मिक शांति को जोड़ देता है, तो पश्चिमी संस्कृति केवल और केवल भौतिकवाद को जोड़ देता है। और मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी कहने लगे हैं। मार्क जुकरबर्ग ने कहा था, यदि मुझे आत्मिक शांति चाहिए तो मैं नीम करोली बाबा, जो भारत में एक आश्रम है, वहां जाना पसंद करता। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि बचपन में जब मुझे भूख लगती थी और मुझे खाने के लिए कभी भोजन नहीं मिलता था, तो मैं BAPS की संस्था के जो मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के स्वामीनारायण संस्था के मंदिर से मैं खाना खाता था। तो यदि वो संस्कृति हमारे में नहीं होती कि परहित सहज धर्म नहीं भाई और कण कण में भगवान है और अहम आत्मा गुणाकेश, तो वो क्यों BAPS संस्था आज उनको स्टीव जॉब्स को स्टीव जॉब्स बना? कहीं न कहीं यह भारतीयता है, हमारे मूल में जुड़े जो भावनाएं हैं वही हैं जो विश्व को प्रकाश प्रदान कर रही हैं। और अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात की सर, इसमें भी मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। एक यहाँ पक्षी वैज्ञानिक रही है जिसका नाम है अवनति अब्बा। वो अंडमान में एक वो पक्षियों पर अध्ययन कर रही थी, तो वो देखती हैं कि एक 80 साल की भीलनी है, वो पक्षियों से इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे हम कोई भाई बहन से बात करते हैं। तो पास जा करके देखती हैं तो इधर से वो कुछ बोलती थी, उधर से फिर उधर जवाब आता था, फिर इधर से कुछ बोलती थी, फिर पक्षियों का जवाब आता था। तो फिर उन्होंने पक्षियों पर शोध करना छोड़ करके वो उन पर शोध करना शुरू करी। तो उनका नाम था बोस सीनियर। और बोस सीनियर एक भारत देश की या अंडमान की एक ऐसी आदिवासी महिला रही हैं जिनको विश्व की 60 से 70,000 वर्ष पुरानी भाषा है। और जिस दिन वो इस धरती को छोड़ करके गई, जिस दिन वो रुखसत हुई, उस दिन सोचिए कि हमारी 60,000 वर्ष पुरानी जो भाषा थी वो भी चली। और अभी भारतीय भाषाओं के बारे में बात की थी, बस इसमें भी मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि ये तो हमारे रोज का काम है, भाषाओं के बारे में बोलना, भाषाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना। तो बोस सीनियर की जो भाषाएं थी और इसी प्रकार से जो भारतीय भाषाएं हैं, अगर आप विहंगम से देखें तो पूरे विश्व में करीब 7100 भाषाएं हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ 1300 से अधिक छोटी बोलियां भाषाएं बोली जाती हैं। और भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ अधिकतम भाषाएं विलोपन के कगार पे।
तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि 1/140 करोड़ भारतीय तो मैं हूँ, 1/140 करोड़ भारतीय आदरणीय हमारे प्रतिबिंब सर हैं, आदरणीय भूपेंद्र सर हैं, मैडम लोग हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम भारत देश के विकास के लिए, अपनी भाषाओं के विकास के लिए, अपनी संस्कृति के विकास के लिए कुछ नहीं, उच्चतम से उच्चतम नहीं, लेकिन लघुत्तम से लघुत्तम भी अगर प्रयास करें तो वो भारत माता की सेवा होगी, वह देश सेवा होगी, वो वसुधैव कुटुंबकम की सेवा। इसी भावना के साथ कि अपनी भाषा है भली, भला ही अपना